नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में आयोजित काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में कार्यक्रम को लेकर उत्साह। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों के नियमों में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया। कर्मचारियों के पूरी तरह निःशक्त होने पर आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कल शाम से बारिश का दौर जारी, लोगों को गर्मी से मिली राहत। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में आयोजित काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। राज्यसभा के सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने बताया कि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। गंगा पुष्करलू की शुरुआत इस महीने की 22 तारीख को की गई थी और इस कार्यक्रम का समापन 3 मई को वाराणसी में होगा। 12 दिन के इस आयोजन में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने काशी की यात्रा कर अपने पितरों का तर्पण किया। इसका आयोजन हर 12 वर्ष बाद किया जाता है। हाल के समय में यह दूसरा मौका है जब काशी तमिल संगमम के बाद वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर नागरिकों के साथ अपने विचार साझा करते रहे हैं। कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सुझाव और विचार भी आमंत्रित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें संस्करण को सुनने को लेकर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उत्साह देखा जा रहा है। भीलवाड़ा में मन की बात के 100वें संस्करण को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक संगठनों की ओर से नगर परिषद के महाराणा प्रताप सभागार में विशाल आयोजन होगा, जहां सभागार में बैठकर बड़ी संख्या में लोग मन की बात कार्यक्रम को सुन सकेंगे। मन की बात की 100वीं कड़ी के सिलसिले में राज्य में कई विशेष आयोजन हो रहे हैं। इस एपिसोड को यादगार बनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय की अनूठी पहल के तहत आज से देश भर में स्थित एएसआई स्मारकों पर अत्याधुनिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश का प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला भी शामिल है। प्रोजेक्शन मैपिंग शो क्षेत्रीय भाषाओं में होगा और इसमें देश के इतिहास और विरासत का विस्तृत वर्णन होगा। शाम 7 बजे से पर्यटक इसका लुत्फ उठा सकेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के जयपुर प्रादेशिक कार्यालय की ओर से जयपुर स्थित राजभवन में मन की बात पर मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। ब्यूरो की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कल राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में मन की बात कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न आयाम जैसे आत्मनिर्भर भारत, नारी शक्ति, स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य के लिए योग, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया के अलावा राज्य के मन की बात से जुड़े लोगों को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े पैनल्स को भी प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी का एक अन्य आकर्षण मन की बात बूथ होगा, जहां मन की बात विशेषकर राजस्थान से जुड़े स्मरणों को सुना जा सकेगा। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी कल प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत कर रहा है। आज की कड़ी का विषय है नमामि गंगे अभियान।
प्रधानमंत्री ने कहा था कि सदियों से कल कल बहती मां गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सदियों से कल कल बहती मां गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ 8 साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया है। ये और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य कर्मचारियों के पूरी तरह निशक्त या अयोग्य होने पर अब उनके आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति दी जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने सेवा नियमों में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया है। प्रारूप के अनुसार ड्यूटी पर काम करते हुए कार्मिक के निशक्त होने या अयोग्य होने पर तथा उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए जाने पर कार्मिक के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति दी जा सकेगी। इस निर्णय का लाभ राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में कार्यरत कार्मिकों को मिलेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल दिल्ली हॉट में पहले मोटा अनाज अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेफेड ने कृषि मंत्रालय के सहयोग से इस केंद्र की स्थापना की है। इसका उद्देश्य मोटा अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आम जनता के बीच इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर श्री तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के उत्सव में भारत की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत मोटा अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मोटा अनाज अनुभव केंद्र की स्थापना उस दिशा में एक कदम है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आज से निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत 2 दिन तक मोबाइल हेल्थ टीम हृदय रोग से संबंधित विभिन्न समस्याओं से ग्रसित बच्चों की राज्य स्तर पर हेल्थ स्क्रीनिंग करेगी। जयपुर में लगने वाले हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप में विभिन्न जिलों के हृदय रोग से ग्रसित चिन्हित बच्चों की गहन जांच कर उन्हें आवश्यक सर्जरी और परामर्श के लिए चिन्हित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि एनएचएम और श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल गुजरात के समन्वय से यह हेल्थ कैंप आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की मोबाइल हेल्थ टीमों द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर 19 साल तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच में लगभग 500 बच्चे हृदय संबंधित विभिन्न समस्याओं से ग्रसित पाए गए थे। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज राजधानी जयपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बूंदी के नैनवा और बारां में बीती रात से रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर जारी है। टोंक, दौसा, झालावाड़ और भीलवाड़ा में भी आज सुबह हल्की बारिश हुई। सिरोही, जोधपुर और जालोर में कल रात तेज हवा के साथ बारिश हुई। बाड़मेर जिले में कल तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मौसम के बदले मिजाज के चलते जिला मुख्यालय समेत जिले के कई इलाकों में कल शाम जमकर बादल बरसे। मेघ गर्जन और तूफानी हवाओं के साथ हुई बरसात से निचले इलाके जलमग्न हो गए। देर रात तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस बीच थोड़ी देर तक चने के आकार के ओले भी गिरे। इस दौरान जिले के हेबानाडा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। मौसम विभाग के अनुसार आज अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कई स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है। विभाग के अनुसार आंधी, बारिश और तेज हवाओं का ये दौर राज्य के ज्यादातर भागों में अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में आयोजित काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में कार्यक्रम को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया है। कर्मचारियों के पूरी तरह निशक्त होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कल शाम से बारिश का दौर जारी है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।